दो मंजिल घर बनाया, अभी बनाया 5-6 महीने हुआ बनाए हमें। 2 मंजिल आपने घर बनाया, बहुत पैसा लगा होगा बहुत उसमें पैसा लगा, 25 लाख रुपये लगाई, नेट लगाई हूँ। अब बच्चों ड्यूटी भी की है, अब घर में मेहनत भी की है। किराए पे एक भी कमरा नहीं मिला है, अभी तक हम यहीं पे पड़े हुए हैं। बारिश आती है उसमें भी भीग जाते हैं, पानी वानी की सबकी कमी हो रही है ना। यहाँ एक भी दिन हमें राशन मिला है, किसी चीज़ की भी नहीं। जब से घर टूटे तब से राशन वाशन खाना पीना कुछ भी नहीं मिला है। आपको अभी तक कोई किसी तरह की मदद नहीं मिली ना? नहीं, कोई मदद नहीं। कहने को तो कह रहे हैं कि 2000 रुपये मतलब हम दे रहे हैं, जाने क्या क्या अंडे दूध क्या क्या दे रहे हैं, पर यहाँ तक अभी तक एक थैली पानी तक भी नहीं आया, किसी ने नहीं आया। कोई ना नेता परेता या सरकार या कोई भी नहीं आया अभी तक। हम अपनी मुश्किल अपने ही तरीके से खुद लड़ रहे हैं। कोई नोटिस वगैरह भी नहीं हमारे लिए, और आज तक कोई सर्वे भी नहीं हुआ इस कॉलोनी का कि घर मकान कितने हैं। हमारे अंदाज में करीब 50,000 मकान थे यहाँ पे। 1 लाख 1.25 लाख के आसपास आबादी थी, और इन्होंने इस तरीके से मतलब एक जुल्म करा हमारे ऊपर कि जैसे कुछ जानवरों के ऊपर नहीं करता। जी हमारा भी घर टूटा है। हमारे पापा तो दारू भी पीते हैं और हम 8-9 बहन भाई हैं। रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किराए पे कोई कमरा नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं ज़ारा, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम यहाँ मौजूद हैं खोरी गांव, सूरजकुंड, फरीदाबाद के पास। ये मेरे पीछे जो हालात आप देख रहे हैं, ये खोरी गांव बस्ती हुआ करती थी जो कि सरकार द्वारा तोड़ी गई है। इस बस्ती में 1 लाख के आसपास की आबादी यहाँ रहती थी। अभी जो लोग यहाँ रहते थे वो झुग्गी बनाकर उनको रहना पड़ रहा है, कुछ लोगों को रेंट के मकान लेकर रहना पड़ रहा है। तो ये बस्ती वाला एरिया था। क्या है पूरा मामला, क्या लोगों की इस पे राय है, उन्हीं से बात करेंगे। चलिए, ये आपके जो घर टूटे हैं इसके बारे में आपको पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक से घर तोड़ दिए गए। अभी आप कहाँ रह रही हो? अभी इसी में झुग्गी बना के रह रहे हैं। रहने में क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत क्या सारी परेशानियां हैं, कुछ नहीं है। पानी दूर से ला के उसी में रह रहे हैं। लड़कियां सियानी हैं, बड़ी बड़ी उसी में लेके रह रहे हैं। ना पानी है ना लाइट है, कहीं कुछ नहीं, फिर भी हम मजबूर है रहने के लिए। मजबूरी में रह रहे हैं, कहाँ जाएं? कहीं किराए पे जा रहे हैं लेने तो मकान नहीं मिल रहे, मकान मिल रही तो 5 बच्चे हैं नहीं रहोगे तो मुश्किल क्या क्या बताऊं आपको। सारी मुश्किलें हैं और सब झेल रहे हैं, इसी बारिश के नीचे रह रहे हैं। पन्नी तान तान के कैसे रह रहे हैं, बारिश हो रही है कैसे घर में मतलब टपक रहे, कैसे बच्चों को बचा रहे हैं, कैसे रोटी बना रहे हैं, कैसे खा रहे हैं हम। आप उस टाइम पे आओ तो हम दिखाएं, कहने से क्या क्या कहें कि यहाँ रहेगा, अपना बिजनेस है, लड़का पढ़ रहे हैं, लड़का आदमी कमा रहे हैं, यहाँ पर सब अपना है। तो आदमी घर द्वार से बेच उच के आ गए यहाँ पे। यहाँ भी यही से सरकार किया, डांड तोड़ दिया। वही सब पन्नी तान तान जैसे न तैसे, सामान तो सारी टूटी गया, बचा का है। जब से घर टूटे कोई मदद नहीं मिली ना आपको? नहीं, पानी का पाउच नहीं मिला, मदद कहाँ? रहने को घर मिलने चाहिए थे, फिर कुछ भी नहीं मिला ना। कभी अभी कोई आया भी कर्मचारी चाहे कुछ भी नहीं आ रहे हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें आपका घर टूटा है तोड़फोड़ में? हाँ, 2 मंजिल घर बनाया, अभी बनाया 5-6 महीने हुआ बनाए हमें। 2 मंजिल आपने घर बनाया, बहुत पैसा लगा होगा बहुत उसमें पैसा लगा, 25 लाख रुपये लगाई, नेट लगाई हूँ। अब बच्चों ड्यूटी भी की है, अब घर में मेहनत भी की है। इतने कर कर के हम रात दिन लगे रहे, कम से कम 12-1 बजे तक रात सोते सोते हमें इतना हमने मेहनत किया हूँ। जाके हमारे बच्चे ने ड्यूटी की है, जब भी नहीं सरकार सोचा इतनी मेहनत की है पब्लिक ने। इतनी भी हमसे पढ़े नाना झुग्गी डर के बच्चे, जवान जवान बच्चे, लड़कियां जवान है, कहाँ लेके जाए उनको मैं? कहीं कमरा लेने जा रही, सामान इतना देने रहा कमरे इतने पर, तुम्हारा सामान इतने पास कहाँ लेके जाऊंगी? तो आपका घर का सामान है, होगा ही, कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाए? घर के सामान है, बच्चे हैं जवान, 3 लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहू भी है, कहाँ लेके जाए इनको लेके? इससे पहले आपको कुछ नहीं बताया गया कि तोड़ देंगे, सामान निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं बताया। कह रहे हटो 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 यहाँ से, हटो, खाली करो, जल्दी खाली करो यहाँ से। कोई नोटिस कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और ये कम से कम 70-80 साल पुराना है खोरी गांव, आज के नहीं, ये बहुत पुराना गांव है। हमें 25 साल 30 साल हमें रहते हो गए यहाँ पे, जब से हमसे आज बनाओ। अभी स्कूल तोड़ने आया था तो मैडम आ गई और सर आ गए, कह रहे तो पहले नोटिस दिखाओ, तुम्हारी नोटिस दिखाओ, कहाँ है तुम्हारी नोटिस? तो कह रहा पेपर कहाँ है, तो नहीं दिखाया और लेके गाड़ी घुमा के चला गया। 4 बुलडोजर था तोड़ने वाला। हाँ, तो हम भी सर अब ये सोचो कि ये स्कूल रहेगा तो बच्चों नहीं रहेंगे तो पढ़ेगा कौन इसमें? माता मंदिर था वो तोड़ दिए। ये देखो मस्जिद, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद थी, सारे तोड़ दिए। मैडम जी हमसे जाए कहाँ जाए? हाँ, कहीं हमारे से इतने इतने बच्चे हमसे ले कर जाए कहाँ? मकान मालिक देखता कितने तुम्हारे परिवार है, कहाँ लेके आएंगे हम? लड़की है तुम्हारी से, लड़की जवान है, उसको काम मैं झुग्गी में सुलाऊं?
हाँ? आपको रहने में और इस तरह सेफ्टी बहुत सिक्योरिटी दिक्कत हो देखी रही जाए है। तो बहुत परेशानी बहुत झेलनी पड़ रही परेशानी है। हो रही मैडम, इतना परेशानी हो रही कि किसी से कहने लायक नहीं हो। मैं किससे कहूँ, ऐसे से लड़के हैं जवान, ये कोठरी में गुजारा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो घर टूटे हैं, बस्ती के जो घर टूटे हैं लोगों के, वो अब इस तरह से रहने को मजबूर हैं, झुग्गी बनाकर। जो रेंट पे भी नहीं रह सकते, वो इस तरह से रह रहे हैं ये टूटे हुए घरों में। यहीं पर इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लेकिन लोग इसी तरह रहने को मजबूर हैं। एक और घर पास में मैं आपको दिखा देती हूँ, वो आप देख सकते हैं। वहाँ भी झुग्गी बनाकर, ईंटों का घर बनाकर, जो टूटी हुई ईंटें पड़ी हैं इन्हीं ईंटों को उठाकर जोड़कर लोग घर बनाकर रह रहे हैं इतनी धूप में। एक आप उधर देख सकते हैं, वो घर आप देखिए सामने, वो भी इसी तरह जुगाड़ करके बनाया गया है। तो लोग इस एरिए में इस तरह रहने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा कोई इंतज़ाम नहीं करा के दिया गया है इन लोगों के लिए कि अगर इनके घर तोड़े गए हैं तो इनको रहने का कुछ इंतज़ाम इनके लिए किया जाए। हमारा भी घर टूटा है। हमारे पापा तो दारू भी पीते हैं और हम 8-9 बहन भाई हैं। रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किराए पे कोई कमरा नहीं दे रहा है, सब तरह की परेशानी हो रही है। और मम्मी जितनी टेंशन में, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मेरी तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा घर हमें वापसी दिया जाए। और क्या कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, बहुत किराए पे एक भी कमरा नहीं मिला है। अभी तक हम यहीं पे पड़े हुए हैं। बारिश आती है उसमें भी भीग जाते हैं, पानी वानी की सबकी कमी हो रही है। ना यहाँ एक भी दिन हमें राशन मिला है, किसी चीज़ की भी नहीं। जब से घर टूटे तब से राशन वाशन खाना पीना कुछ भी नहीं मिला है। और पापा भी हैं, पापा भी दे नहीं रहे हैं। अभी उनका काम भी नहीं चल रहा है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से उनका काम नहीं चल पा रहा है। छोटे छोटे बहन भाई हैं मासूम, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। स्कूल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ना पढ़ाई चल पा रही है, ना फ़ोन चार्ज हो पा रहा है। सब तरह की परेशानी हो रही है हमें बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ को भी तो समझ ही नहीं पा रहे। मम्मी तो इतनी टेंशन में है कि टेंशन ले लेके बीमार हो रही है बहुत ज़्यादा। इतनी धूप है, धूप में आप पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हो? में ऐसे ही बैठे रहते हैं। पेड़ हैं, पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत देर, उसके बाद यूँ ही पड़े रहते हैं। रात को भी सोने में इतनी दिक्कत होती है, ना लाइट है ना पानी है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही है हमें। वॉशरूम वगैरह सब तोड़ दिए गए, उनकी भी दिक्कत हो रही होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये भी नहीं लग रहा कहाँ जाएंगे वॉशरूम के लिए भी। सब तरह के जेंट्स होते हैं तो उनके सामने हिम्मत भी नहीं होती करने के लिए। बहुत परेशान हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। और पापा ड्रिंक करते हैं तो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और हम तो 8-9 बहन भाई हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में इस टाइम। करें तो करें क्या? सरकार ने हमारा घर भी तोड़ दिया। हमें तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा घर हमें वापसी दे जाए। इस एरिया में आपका घर था? हाँ, आपका मेरा घर है और 2 मंजिल मकान बना हुआ है। ना गुन्ने जगह के हम तोड़ रहे हैं, ना तोड़ रहे, खाली जगह हट जाओ अलग। हम सामान ना लिकारो, न खड़े है गए अलग, हमारा सामान सब दब गए। अभी आप कहाँ रह रही हैं? खोड़ी गांव में झुग्गी बना रखी है, झुग्गी सी बना ली है, वही में रह रहे हैं हम। तिरपाल डाल लेते हैं, कोई पिन्नी डाल लेते हैं, गाँव में सामान तो वो करवा लिका मलबा में तो लिकार ही रहे हम तो मलबा में थे। सारे कपड़ा हमारे देखो कैसे है रे। अब बहू के बच्चा होने वाला है, हम क्या वहाँ लेके जामे? 7-7 हज़ार 9-9 हज़ार में कमरा के किराए मांग रहे हैं। काम ना चलो तो हम कहाँ से करा दे में? अभी तक कोई मदद मिली है आपको सरकार की तरफ से? कुछ मदद नहीं मिली हमें। ये बताइए कि ये मकान क्यों तोड़ गया सरकार ने, किस वजह से मकान तोड़े हैं? रमी अरावली बोल के ना, इसको इन्होंने जो थी अरावली की वो साइड थी, वो दूसरी साइड था। जी हाँ। और ये जो एनडीए ने जो सर्वे किया था तो इसको दिल्ली में ले लिया था। पता ये चला कि अरावली के साथ साथ इसको भी तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ कि आज तक हमारे लिए ये कि मतलब कि दिल्ली है या हरियाणा है। कोई नोटिस वगैरह भी नहीं हमारे लिए, और आज तक कोई सर्वे भी नहीं हुआ इस कॉलोनी का कि घर मकान कितने हैं। हमारे अंदाज में करीब 50,000 मकान थे यहाँ पे। 1 लाख 1.25 लाख के आसपास आबादी थी। और इन्होंने इस तरीके से मतलब एक जुल्म करा हमारे ऊपर कि जैसे कोई जानवरों के ऊपर नहीं करता, लेकिन जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हमारे ऊपर जुल्म करा था। क्योंकि हमारे जो आंसू और जो हमने अपने बच्चों को रोते हुए और अपने परिवार को रोते हुए देखा है वो हम ही जानते हैं। ना कोई नोटिस, ना कोई जानकारी, और बस घर तोड़ दिए। सरकार तो इतनी बेरहम है कि मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब ये ऐसा हमारे साथ करेंगे।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने इतने सारे लोगों से यहाँ बातचीत की। ये खोरी गांव बस्ती पूरी ही सरकार द्वारा तोड़ दी गई है। इन लोगों का कहना है कि इनको कोई नोटिस, कोई जानकारी नहीं दी गई, बिना बताए इनके घर तोड़ दिए गए, सामान निकालने तक का इनको मौका नहीं दिया गया और उसके बाद से ये लोग इसी हालातों में यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। यहाँ रह रहे हैं, कोई झुग्गी बनाकर रह रहा है तो कोई रेंट के घर पर आसपास में रह रहा है। इन लोगों के पास रेंट देने को भी पैसे अभी नहीं है। जब किसी का घर वार टूट गया है तो वो कहाँ से रेंट निकालेगा। जो इनके बच्चे हैं उनको नींद नहीं आ रही है, वो पूरा दिन तो जागते ही हैं, रात में भी उनको नींद नहीं आ रही है, रात में जागते रहते हैं। इन लोगों की फ़िलहाल सरकार से यही गुजारिश है कि इनकी जो जगह है वो उनको दे दी जाए या इसकी जगह उनको कम से कम मुआवजा तो दिया जाए और इंतज़ाम उनके रहने के किए जाएँ। हालाँकि सरकार की तरफ से अभी इन लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इनको मुआवजा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की जो व्यवस्था, इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, इनके रहने वहने के लिए या इनके खाने पीने के लिए। कुछ लोग भूखे भी यहाँ पर हैं, तो हम यही उम्मीद है सरकार से कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। लगभग 50,000 से ज़्यादा घर जो यहाँ तोड़े गए हैं उनके लिए काम किया जाए। कैमरामैन वेदांत के साथ मैं ज़ारा, झलको, दिल्ली।